पुण्य कर्म के फल से धन मिलता है, पुण्य कर्म के फल से संपदा मिलती है। इसलिए सेवा करने से कभी पीछे मत हटना, वहां पर अपना अहंकार मत दिखाने लग जाना। इसलिए जितना हम नम्र होते हैं, जितना हम सेवा कार्य करते हैं, और दूसरा सेवा कार्य करने के साथ साथ मंत्र जप करो। आपको जिस इष्ट से प्रीति है, शिव से प्रीति है तो ओम नमः शिवाय करो, कृष्ण से प्रीति है तो कृष्ण का मंत्र करो, आपको गुरु घर से प्रीति है तो मूल मंत्र का जप करो, और मूल मंत्र का जप करते रहिए और हाथ से सेवा करते रहिए। आप देखिए तुम तुम्हारे भविष्य के लेखक खुद बन जाओगे। आपके द्वारा किए गए इन सत्कर्मों का फल ये होगा कि तुम जो जो सोचने लग जाओगे। आपका मंत्र बल बड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूं, 3 महीने के लिए रोज सुबह सूर्य उदय के समय पर आप स्नान करके हाथ में माला, जिसमें 108 मन का हो ना, ऐसी माला हाथ में लेकर के आप जप करना शुरू करिए। नियम रखिए कम से कम 21 माला, अगर वो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय तो कम से कम 21 माला रोज करनी है, 3 महीने करनी। करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। 3 महीने बाद अगर आपकी जिंदगी में परिवर्तन ना आए तो मैं तो कहीं दूर नहीं, यहां से 25 मिनट दूर ऋषि चैतन्य आश्रम है, आ जाना, पूछना कैसे कहा आपने, हमारा तो कुछ बदला ही नहीं, ऐसा संभव है नहीं ना। इसीलिए ये बात मैं बोल रही हूं, मंत्र बल को अपने जीवन में लेकर के आइए, प्लीज डू इट। हम खाली पीली ऐसी बात नहीं बोलते, उसके पीछे कुछ अनुभव है, उसके पीछे कुछ वजन है। उस वजन और उस अनुभव की बलबूते पर मैं ये बात कह रही हूं। आप जप करना प्रारंभ करिए, जप करते 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 एक तो मन बढ़िया हो जाता है, दूसरा ये जो तपस्या आपके द्वारा होती है इससे आपका पुण्य बल इतना श्रेष्ठ हो जाता है, और इस पुण्य बल के प्रताप से आपके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर चेंजेस जो है वो अपने आप से आने लग जाते। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मुझे वो बहुत जोर से याद आ रही। कहानी है एक आदमी और गधा, शीर्षक ये है एक आदमी और गधा। एक आदमी एक महात्मा के गया, कहते महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे इतना दीनहीन गरीब क्यों बनाया, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता। महात्मा ने कहा तेरे पास क्या है जेब में बताओ। बोले 5 रुपया है और बाहर मेरा गधा खड़ा, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं मेरे पास। महात्मा ने कहा तू एक काम कर, तू अपना गधा भी बेच दे और ये 5 रुपए का उसमें डाल के तुम सामान खरीदो और कहीं लंगर लगाओ। बोले हद हो गई, मैं पूछ रहा हूं अमीर कैसे हूं, जो मेरे पास है तुम तो वो भी लुटवा रहे हो। महात्मा कहते अब तेरी मर्जी प्यारे, मैंने कह दिया तू देख कर ले, और जिस रास्ते से बहुत लोग गुजरते हो राहगीर तुम वहां पर लंगर लगाओ। सोचता है कि तो क्या चला जाएगा, है बचा ही क्या है, चलो ये भी कर ही लेता हूं। तो उनने गधा बेचा, 50 रुपए में गधा बिक गया, 5 रुपया डाला, 55 रुपए का लिया राशन और बर्तन, और अकेले ने ही थोड़ा सा लंगर पकाया और बैठ गया, और आने जाने वाले को आओ जी लंगर छको जी, आओ जी लंगर छको जी। हुआ ये, धीरे धीरे लोग बड़े खुश, भाई ये कौन है, ये लंगर खिला रहा है। खा गए, शाम होते होते उसके बर्तन भी खाली हो गए, अब सिर पकड़ के बैठ गया, कहता ले अब क्या करूं, महात्मा के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए था, हम तो लुट गए। अभी वो बर्तन अपने समेट रहा था कि इतने में एक बड़े रेशमी कपड़े पहने सुंदर सुंदर सेठ जी आए। सेठ कहते हैं ये लंगर किसने लगाया। कहते जी मैंने। कहते कल भी लगाओगे। कहते जी कहां से लगाऊं, गधा था बेच दिया, 5 रुपया कुल था, वो डाल का 55 रुपए का सामान खरीदा, लंगर लगाया, अब तो मेरे पास तो कल के लिए पैसे नहीं। सेठ कहते देख मैं तो व्यापारी हूं, यहां से निकलता हूं, तेरा ये देख करके धर्म मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ये ऐसा है मैं अपने काफिले से एक गधा तुम्हें दे देता हूं, तुम ये ले लो और लो 5 रुपया तुम और ले लो मेरे से, पर तुम देखो कि कल लंगर लग जाए। ये भी बात सही है।
अगले दिन फिर लंगर लगा दिया। शाम होते होते तलक उसके पास फिर कुछ नहीं है। फिर कोई आ गया, उसने कहा कल के लिए कितने में लंगर लगता? बोले 55 रुपए में। बोले कहते ये ले 55 रुपए, गधा तेरे पास है ही है, माल इसी में ढो लेना। करते 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 महीना गुजर गया। दूसरे महीने में एक सज्जन आए, कहते क्या बात है, तुमको मैं देख रहा हूं, तू तो बड़ा ही सुंदर आदमी है, इतना धर्मी आदमी है, मेरी लड़की का रिश्ता मैं तुम्हें देता हूं, करेगा शादी? क्योंकि मैं हूं अमीर, सारे चोर लुच्चे लफंटर मेरे रिश्तेदार आ जाते हैं लूटने के लिए, धर्मी कर्मी एक नहीं तू ही एक है, बनेगा मेरा जमाई? कहते हाँ। कहते पर एक चीज याद रखना, जमीन जायदाद हवेली सब मेरी बेटी के नाम रहेगी, तेरे नाम न रहेगा। वो मन ही मन हंसता है। कहते लो जी, अब रहने को हवेली मिल गई, जीवन साथी के रूप में दुल्हन मिल गई, कहने को ससुर भी मिल गया, पर जेब में 5 ही रुपया है और गधा ही है। लेकिन एक गधा और 5 रुपया, और इसके बावजूद उसके पुण्य कर्म से धीरे 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 नाम हो गया। सब भगत जी बुलाने लग गए, सब कहने लगे ये तो आज का हरिश्चंद्र है, तो सबकी सेवा करता है। सब धर्मात्मा कहने लग गए और महात्मा तक आने लग गए, जो आए आशीर्वाद दे, वाह वाह बेटा शाबाश, सबकी दीनहीनों की सेवा तुम करते हो। नाम भी हो गया, शोहरत भी हो गई, पैसा भी हो गया, पर उसकी अपनी जायदाद कितनी है? जेब में 5 रुपया और गधा, दैट इज इट, इतना ही है। लेकिन इसके बावजूद ये जो रिसाइकलिंग हुई है और ये जो श्रेष्ठ कर्म उसने किया, उससे उसकी जिंदगी में इतनी सुंदर सुंदर परिवर्तन आ गए। कहने का भाव ये है, आपके कर्म अनुसार जो आपको मिलना है वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, वह आपका ही रहेगा। उसके हिस्से में 5 रुपए और गधा था, तुम्हारी किस्मत में हो सकता है एक बाइक हो या एक कार हो या इतना लाख रुपया हो या इतना 1000 रुपया हो, दैट इज फॉर श्योर। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई ले नहीं सकता, और जो तुम्हारा है नहीं वो तो तुमसे ले ही जाएगा कोई ना कोई, और तुम हाथ मलते रह जाओगे। चाहे तो खुशी से दो, तो चाहे मजबूरी से दो, देना तो पड़ेगा ही। सो जो है उसका अभिमान नहीं करना। धन है, कृपा है, पुण्य कर्म था, माता पिता का आशीर्वाद था, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, सब है, बहुत अच्छी बात, पर अभिमान नहीं, किसी बात का भी अभिमान नहीं। और ये भी चीज याद रखिए, अभिमान करने वालों का अंत क्या हुआ? रावण का अंत क्या हुआ? हिरण्यकश्यप का अंत क्या हुआ? कंस का अंत क्या हुआ? तो अभिमानी आदमी का अंत तो बुरा ही होता है। इसलिए अभिमान से बचिए। जो है ईश्वर की कृपा है, परिवार है ईश्वर की कृपा है, घर संपत्ति है ईश्वर की कृपा है। अब उस कृपा को संभालिए। कैसे संभालिए? ईश्वर उपासना करके, भजन करके। तो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यह है, 2 चीजें, एक जो सामान है वो हमेशा नहीं रहेगा, और 2 जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तुम्हारी श्वासों में तुम्हारी हर सुबह शुरू हो ईश्वर नाम स्मरण से, भगवान के प्रेम के गीत गाने से, संतों की वाणी गाने से, संतों के दिए उपदेश को श्रवण करने से। ये तुम्हारी मंगल सुबह रोज होनी चाहिए। भोजन खाने लगो, तब भी उस समय पर ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपको ये भोजन नसीब हो रहा है और आप खा रहे हैं, और ईश्वर का स्मरण करके भोजन को स्वीकार करिए। किसी के जीवन में अगर सुख संतोष देखना हो तो वो तभी आता है जब उसके जीवन में ज्ञान की विचार हो, जब उसके जीवन में सत्संग की फुहार हो, और आपकी सुबह रोज नाम स्मरण से शुरू होती हो। नाम सुमिरन करने के लिए कोई समय ज्यादा पवित्र या कम पवित्र नहीं होता। कभी कभी माताएं कहती हैं कि नहीं सुबह नहीं उठ पाते हैं, वो तो इसलिए ना कि रात देर तक टीवी देखती रहती, इसलिए सुबह कैसे उठेगी। थोड़ा सा अगर समय पे सो जाए तो सुबह उठा जा सकता है।
और जब आप सुबह उठ के स्नान करके भजन करने बैठते हो, भजन का रस अपने चित्त में डालते हो, आपके मन में आहा सुंदरता, प्रेम, ईश्वर की दी हुई ये जो अपार शांति है, जब ये आती है, ख्याल रखना इस शांत मन से, ईश्वर भक्ति वाले मन से तुम जो भी काम करने निकलोगे, फतेह ही फतेह होगी। हो ही नहीं सकता वो काम ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। क्यों? ईश्वर के प्यार में है, ईश्वर की उपासना में है, सारा जगत उसका है, हम भी उसके हैं। तो ये भावना रखते हुए जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि हम कहीं आधे अधूरे रह जाएं या छूट जाएं। सब अच्छा है, सब सुंदर है, सब स्वीकार है। हमारी जो निश्चय है वो इस बात पे होना चाहिए कि मेरे जीवन में धर्म पल्लवित कैसे होता रहे। अधर्म से तो स्वप्न में भी दूर रहना, अधर्म से स्वप्न में भी दूर रहना। और सबसे बढ़िया बात तो ये है, कबीर जी का ये बड़ा सुंदर पद है। कबीर साहिब कहते हैं, सपने हूं बरड़ाए के, सपने हूं बरड़ाए के, जय मुख निक सेरा, ताके पग की पा नहीं, ताके पग की पा नहीं, मेरे तन को चाँद, ताके पग की पा नहीं, मेरे तन को चाँद। भाव यह है कि कबीर कहते, कोई सोते सोते में बड़बड़ाए और उसके मुख से निकले राम। सो रहा है, सोते सोते में अगर उसके मुख से राम निकल जाए तो मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के उसका जूता बना के उसके चरणों में डाल दूं कि अरे वाह प्रभु प्यारे, कि सपने में भी तुम्हें ईश्वर का ही स्मरण है, कि सपने में सोते सोते भी तुम दीन दुनिया की फिक्र नहीं कर रहे, तब भी तुम्हारी राम से लगन लगी है। ऐसे सुंदर भक्त के लिए तो कबीर साहिब कहते हैं, मैं अपना तन जो है चमड़ी निकाल के उसका जूता बना के उसके चरणों में चढ़ा दूं मैं। क्योंकि लोभी और भोगी के मन में तो सपने भी वही आएंगे ना, भोग के और लोभ के। राम के सपने थोड़ी आएंगे। राम का सपना किसको आएगा? जो राम नाम का भजन करता है, जो रात्रि सोने से पहले नाम जप करे। तो आज के लिए प्रिय सत्संगी जनों, आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, और वो ये है कि रात को आप तो जाके खाओगे खाना, हम तो रात को खाते नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले पहले ही हम खा लेते हैं। क्योंकि सूर्यास्त के बाद खाने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है, इस कारण से हमारी तो छुट्टी हो जाती है। लेकिन आप जो भी खाएं और फिर जब सोने को अपने कमरे में जाएं तो थोड़ा मुंह हाथ धो करके, शुद्ध स्वच्छ हो करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आंख बंद करके, दोनों हाथ से ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाइए। ज्ञान मुद्रा बना के अपने हाथ को अपने घुटने पर रख के कमर सीधी करके लंबा श्वास भरिए। जैसे मंगलाचरण के समय पर ओम की ध्वनि करी थी, ठीक उसी तरह लंबा श्वास भरा, ओम की लंबी ध्वनि करी, और फिर धीरे धीरे आवाज कम करते जाओ, कम कम कम, और फिर मन ही मन श्वास भरा ओम, श्वास छोड़ा ओम। या आपका जो भी मंत्र है आप वो मंत्र करिए, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट का एक नियम बना लीजिए। रात सोने से पहले ये 10-15 मिनट अगर आप नाम स्मरण करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, ये दिन ऐसा जरूर आ जाएगा
क्या आप नींद में भी मंत्र कर रहे होंगे? आपके सपने भी ऐसे होंगे कि आप बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं। ये तरीका मैं आपको सिखा रही हूं कि कैसे तुम स्वयं एक श्रेष्ठ भक्त बन सकते हो, तुम कैसे एक श्रेष्ठ ईश्वर चरण अनुरागी बन सकते हो। तो प्रभु प्रेम में, प्रभु के भाव में, आनंद के भाव से मंत्र करते करते जहां लगे कि अभी नींद का आ रहा है जोर, हाँ, तो फिर सो जाइए। और सुबह उठना है तो फिर से वही स्नान करने के बाद आसन प्राणायाम और फिर से जप। ये रूटीन अगर आपकी प्यारे बन गई तो जो पथिक जी ने कहा ना, ए पथिक बन महान भगवान के लिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसलिए हमें जो भी करना है हम उनके चरण अनुरागी बन सके। जैसे अपने बच्चे को सफलता देखते हुए तो पिता खुश होता है, ऐसे ही जब जीव ईश्वर का स्मरण करता है तो ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की प्रसन्नता मिलती है। और देखिए, जिस पर ईश्वर खुश, वो तो सबसे बड़ा मालिक हो जाता है, दाता ही खुद हो जाता है। इसलिए प्रभु प्रेम के साथ दो काम आज आपने करने हैं। एक तो भगवत गीता अपने लिए ले जाइएगा, और दूसरे रात्रि को सोने से पहले मंत्र जप अवश्य करिएगा। इतना ही कहकर वाणी को विश्राम देती हूँ। आपने इतने प्रेम और शांति से मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। प्रेम सहित जय घोष करेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।